हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद होको की दुनिया में आप सभी का वेलकम है। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। और पता है आज इन इतने सारे नींबू का क्या करने वाले हैं हम। आज हम नींबू का अचार डालने वाले हैं और हाला यहाँ अपनी नानी के साथ नींबू का अचार डाल रही है। और फ्रेंड्स, आप सभी के साथ हम ये नींबू के अचार की रेसिपी शेयर करेंगे। चलिए, पहले हमने इन नींबू को किसी चीज़ में भिगो के रख दिया था, मतलब किसी बर्तन, बकेट, टब, किसी में भी आप भिगो के 3 से 4 डेज़ भिगो के रख सकते हैं, जब तक ये नींबू थोड़े गल से ना जाए मतलब। और इन नींबुओं का पानी आपको रोज़ चेंज करना है। उसके बाद हम ये फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हम सबसे पहले नींबू को कट करेंगे, इनके 2-2 पीस बना लेंगे। और यहाँ हाला ने वही सब किया कि छुरी उठाई और कहा नानी हम भी कट करेंगे, लेकिन हमने कहा बस आप रहने दीजिए, क्योंकि आप कट नहीं कर पाएंगे, आपका हाथ कट जाएगा। तो हालांकि हाथ से हमने छुरी ले ली थी। यहाँ अम्मी और हम ने दोनों ने मिल के यहाँ पे नींबू को कट किया, इसके 2-2 पीस बनाए। और यहाँ हाला नींबू को अच्छी तरह से चारों तरफ से देख देख के वो मज़े ले रही थी, मतलब उसको टेस्ट सा कर रही थी। और फ्रेंड्स, इनको जब हाफ़ पीसेस हो जाए सारे, इतना इजी अचार है ना ये, बहुत ज़्यादा। और ना इसमें कुछ ज़्यादा खड़पच करने की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ अब्दुल रहमान भाई साहब कह रहे थे कि हमें भी व्लॉग में ले लो, हम भी आएंगे। तो हानी और अब्दुल रहमान दोनों हमारे पास आके बैठ गए। इनको लग रहा था कि हम ब्लॉग में आएंगे तो दोनों स्टार बन जाएंगे। और फ्रेंड्स, हाँ, जैसे किसी चीज़ का हम ऐड करते हैं तो उसी कलर के हम कपड़े पहनते हैं। ऐसे ही हाला ने यहाँ नींबू का अचार डाला तो लेमन कलर की ही उसने ये टी शर्ट डाल रखा था, जो बहुत ही प्यारी माशाल्लाह एकदम नींबू जैसी लग रही थी। फ्रेंड्स, इतने सारे नींबू देख के मुंह में तो पानी आ ही गया होगा। और फ्रेंड्स, हमें नींबू इतने ज़्यादा पसंद है, बेहद। तो हमने ये अचार मतलब हमारी अम्मी बचपन में डालती थी, हमने बचपन में खाया था, बहुत टाइम से हमने खाया नहीं था। तो हम लखनऊ जब गए अपनी ससुराल तो हमें नींबू का अचार बहुत याद आता था। तो हमने क्या, जाने से पहले अम्मी नींबू का अचार डाल के दे दीजिए, हमें वहाँ बहुत याद आती है। ऐसा होता है कि जब आप ससुराल चले जाते हो तो मायके की पुरानी पुरानी चीज़ें बहुत अच्छे से याद आती है। और हमें तो नींबू बहुत पसंद है। और फ्रेंड्स, फिर उसके बाद ये मसाले थे जो हमने रात में पीस के रख लिए थे। और फ्रेंड्स, सॉरी कि हम वो वीडियो शूट नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपको ये अचार डालना हो या आपको इसके बारे में इंटरेस्ट और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको बताएंगे। इसमें वैसे काला नमक और सेंधा नमक जो आता है वो भी डलता है, और एक पीपल का कुछ नाम ऐसे करके है वो भी डलता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हम पीस लेते हैं। बस ऐसे मिक्सर में घुमाओ और वो सारे मसाले पीस लो। और वैसे भी ये जो किराना शॉप होती है, आप उनसे भी जाके बोलेंगे कि हमें नींबू का अचार डालना है, तो उसके जो मसाले होते हैं वो दे दीजिए, तो वो सब दे देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही देते हैं कि, और हम बोलते हैं कि नींबू का अचार डालना है तो उसके मसाले वो दे देते हैं और हम आके उसको पीस लेते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद ये सारे मसाले जो पिसे हुए हैं उसमें यहाँ पे हमने डाला था नमक। फिर इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हमारे तो मुंह में ही पानी आ रहा है, बोलते हुए भी पानी आ रहा है हमारे तो। फिर उसके बाद वो सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ हम इसको डालना शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कांच का जार लेंगे। और फ्रेंड्स, ये नींबू का अचार कांच के जार में ही डलता है, प्लास्टिक वाले बॉक्स में आप उसमें नहीं डाल सकते। कांच वाले जार लिए उसमें ही डलेगा। उसके बाद हमने एक बाउल लिया, और बाउल लेने के बाद इसको नींबू को थोड़ा सा निचोड़ दिया। निचोड़ा इसलिए ताकि ये मसाला इसके अंदर चला जाए, क्योंकि अगर हम इसका नींबू का रस नहीं निकालेंगे तो वो मसाला अंदर नहीं जा पाएगा। तो फिर ऐसे कर करके मतलब मिक्स करो, नींबू को निचोड़ो और फिर इसमें मिक्स करो, और फिर इस कांच के जार में इसे डाल जाओ। यहाँ बार बार हाला भी नींबू हाथ में मसाला मिक्स करके डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम उसको बार बार हटाए जा रहे थे, क्योंकि उसके हाथ में अगर मसाला लग गया तो उसकी आंखों में मिर्ची लग जाएगी। तो उसको दूर भगाने के लिए हमने सोचा कि इसके सामने कुछ ऐसी चीज़ डाल दें कि जिससे ये हमें आसानी से अचार डालने दे। क्योंकि इसको हो रहा था कि नानी हम भी डालेंगे अचार, आप मत डालो, हम भी डालेंगे साथ में अचार।
तो चलिए फिर हमने सोचा हमने हाला के लिए मंगा ली थी ये गोपाल की गाठिया नमकीन, ताकि वो इसमें लग जाए। इतने में हानि आ गई और हानि हाला से प्यार करने लगी। फ्रेंड्स, आप सब भी एक बार नींबू का अचार ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे गैस नहीं बनता है और टेस्ट में भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि बहुत कड़वा होता है, हल्का सा होता है, मामूली से तो पता नहीं चलता। और जिसको खट्टे का शौक़ है तो वो तो नींबू का अचार ज़रूर ही ट्राई करना। फाइनली हमारा यहाँ अचार डल गया और जो मसाला बचता है, अगर आपका बचेगा तो उसको जार में डाल देना और नहीं बचेगा तो कोई बात ही नहीं है। और फ्रेंड्स, ये जो हमने नींबू का रस थोड़ा थोड़ा हम निकाल रहे थे तो ये इतना हमारा इकट्ठा हो गया था, इसको भी हम इसमें जार के अंदर ऊपर से सब डाल देंगे। और यहाँ हाला के नानू लाए थे ये कैंडी, नानू नहीं सॉरी, ये बच्चे अब्दुल रहमान भाई साहब हाला के लिए लाए थे, तो वो हम हाला को दिखा रहे थे, लेकिन उसको वो अच्छी नहीं लग रही थी तो हमने फिर वो वापस कर दी। फ्रेंड्स, ये अचार जो हमने डाला है उसको हमें छत पे 10 से 12 दिन रोज़ सुखाना है। मतलब 3-4 घंटे आपको धूप लगानी है अचार पे, जब तक लगानी है जब तक उसका छिलका गल ना जाए। जब आपको लगे कि गल गया है तो उसके बाद आप उसको फिर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन तब तक आपको उसे सुखा के अच्छे से गलाना है। फ्रेंड्स, फिर हम सब जा रहे थे एक रिलेटिव्स के यहाँ पे, जिनके यहाँ पे कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ था, तो वो इद्दत में बैठी थी, तो हम उनसे ही मिलने जा रहे थे। और साथ में थी हाला की नानी, हाला की मामी, हमना, उम्मे हानी और हम चल दिए थे रिक्शे में बैठ के, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर है उनका घर। फ्रेंड्स, ये है हमारे ताजपुर की सब्ज़ी मंडी जहाँ बाज़ार लगता है, और आज बाज़ार का ही दिन था, लेकिन हम रात में काफ़ी लेट जा रहे थे तो बाज़ार पूरा हट चुका था। कुछ कुछ सब्ज़ियाँ वाले बैठे थे और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं बाज़ार में। देखो, ये सब हटा रहे थे, अपना सामान पैक कर रहे थे और उनका घर आने ही वाला था। हाला को हम इनके घर पे दूसरी बार लेकर आ रहे थे। पिछली बार जब हम घर आए थे तो यहाँ पे हमारी दावत हुई थी, फैसल की भी दावत हुई थी, हाला की और मेरी दावत थी, मतलब मेरी पूरी फैमिली की ही दावत थी। और हम यहीं से डायरेक्ट स्टेशन गए थे। हमने बहुत जल्दी जल्दी में खाना खाया था, हमें वो दिन याद आ गया और खाना इतना टेस्टी था, लेकिन हम वो पूरी तरह से नहीं खा पाए थे। और फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे सब तस्बीह और बीज पढ़ रहे थे, तो हमने भी यहाँ पे बीज पढ़े। और इनके यहाँ पे जो इंतकाल हुआ था वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे वो। फ्रेंड्स, यहाँ पे हाला पता है क्या देख रही थी, सामने बच्चे बैठे थे और वो उन्हीं को बार बार देख रही थी, उनको खेलते हुए देख रही थी। वो जो बच्चे थे वो उनको देख के बहुत अट्रैक्ट हो रही थी। तो फिर हमने हाला के लिए यहाँ पे एक कार ढूंढी, क्योंकि वो रो रही थी, तो हमें उसे खिलाने के लिए कार मिल गई थी। तो फ्रेंड, उसी से हाला खेलने लगी। और यहाँ लग गया था हमारा नाश्ता। और उसके बाद यहाँ पे हमने हाला को यहाँ सोफे पे बिठा रखा था, जिसके ऊपर कोई गद्दी वगैरह कुछ भी नहीं थी, लेकिन हाला यहाँ कंफर्टेबल लग रही थी हमें। और हमने यहाँ पे हाला को एप्पल का पीस दिया, वो खाने लगी। और फ्रेंड्स, पता क्या हुआ कि ये कंफर्टेबल नहीं थी हाला, और हाला यहाँ से साइड से गिर भी गई थी। उसके बाद हम लोग घर पर आए। यहाँ पे हाला के मामू हाला को खिला रहे थे और हानि भी साथ में खेल रही थी।
फ्रेंड्स व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़। हाला की तरफ से भी अल्लाह।